Hello बच्चों, let's read the question. It says the series LCR AC circuit has L equal to 2 Henry, C is equal to 32 microfarad and R equal to 10 ohm. Part A कहता है at what angular frequency of AC will it resonate? और Part B what is the Q value of the circuit? So Part A को solve करेंगे. सबसे पहले यहाँ देखते हैं की concept क्या होगा. So हमारे पास क्या है, एक सीरीज LCR सर्किट है. तो इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये एक रेजिस्टर है और ये सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी से सप्लाई इनको दी जा रही है. ये है इंडक्टर L, ये है कैपेसिटर C और रेजिस्टर R. अब यहाँ पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा रेजोनेंस कंडीशन को. रेजोनेंस इन सीरीज LCR, ठीक है. सो रेजोनेंस क्या होती है कि जब पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एसी सर्किट है, तो यहाँ पे ये बैटरी नहीं आएगी, एसी ऑसिलेटिंग बैटरी आएगी. तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम करंट पास हो सर्किट से और सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, ठीक है. प्योरली रेजिस्टिव है, इसको कैसे बताएंगे. लेट्स से जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R प्लस J टाइम्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C. ये इम्पीडेंस है सर्किट का. ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, L इंडक्टर है और C कैपेसिटर है, ठीक है. प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0, और मैक्सिमम करंट पास हो, ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो वो कंडीशन क्या होगी, रेजोनेंस की. अब हम इसके इमेजिनरी पार्ट को अगर 0 करते हैं, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट LC, ठीक है. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. 1 डिवाइडेड बाय रूट L क्या है, इंडक्टेंस 2 हेनरी, 2, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, 32 माइक्रोफैरड, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू होगी 125 रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो ये है पार्ट ए. अब पार्ट बी देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया है क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर्किट की. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर, जिसे हम क्यू वैल्यू कह रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, ये रेशियो होता है वोल्टेज अक्रॉस किसी भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस, इंडक्टर और कैपेसिटर का, और रेशियो किसका, या तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम रखें या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम रखें, टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. और हम इसे कह सकते हैं ये रेशियो है पावर डिसिपेटेड, सॉरी पावर स्टोर्ड अपॉन पावर डिसिपेटेड डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड. तो यहाँ पे पावर जो स्टोर हो रही है वो, तो यहाँ पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर. ओके, एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स है कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x ओवर r आएगा हमारे पास. तो x अगर हम कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस ले लें, जो कि क्या होगी, ओमेगा L ओवर R, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर. सो अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेते हैं. ओमेगा हमने कैलकुलेट कर रखा है 125 रेडियन पर सेकेंड, L हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 और R इज 10 ओम. So 2 divided by 10. 2 5 is 10, 5 25 is 125. So Q value क्या आएगी, 25. Q is equal to 25. अब ये एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.